नमस्कार भाई और बहनों। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। हमें आमतौर पे बड़ी शिकायत रहती है ज़िंदगी से कि ज़िंदगी हमें खुद के लिए वक्त नहीं देती। और आज जो हम लोगों के पास इतना सारा वक्त है, इसे क्या हम ऐसे ही गुजार दे सोते जागते, या इस वक्त को हम सबसे बेहतरीन और ज़रूरी काम में यूटिलाइज करें। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आमतौर पे लोगों को समय ही नहीं मिलता है कि वो इंट्रोस्पेक्ट कर पाए, आत्ममंथन कर पाए। तो आइए आज हम लोग इस लेजर पीरियड में इसी चीज़ में अपना समय को उपयोग करते हैं। इंट्रोस्पेक्शन की जो हम लोग आधार लेंगे वो होगा सक्सेसफुल लाइफ, एक प्रोस्परस लाइफ को बेस बना के, आधार बना के हम लोग इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। क्योंकि तभी आदमी इंट्रोस्पेक्ट करेगा जब वो आदमी अनसक्सेसफुल होगा, तो उसको इवेलुएट करेगी अपनी डीमेरिट्स को, या एक सक्सेसफुल लाइफ अपनी जो वाइटलिटी है, मोमेंटम है, अपनी जो एक्सिलरेशन है, अपनी जो सक्सेसफुलनेस की एक जो क्राइटेरिया है, उसको मेंटेन करने की चेष्टा करेगा। या तो एक इंसान ड्रीम कर रहा होगा एक सक्सेसफुल लाइफ के बारे में, तो अल्टीमेटली एक सक्सेसफुल लाइफ ही इंट्रोस्पेक्शन की बेस होनी चाहिए। अब जो ये प्रॉस्पेरिटी है, ये जो सक्सेस है, आम तौर पे एक इंसान इस क्रूड फिजिकल वर्ल्ड को ही बेस बना के एक्सेप्ट करता है। इसके आगे आम तौर पे नहीं सोचता है। क्योंकि इंसान की बौद्धिक उन्मेष एवं आत्मिक उन्मेष बहुत कम रहने के कारण इंसान अपने आप को, अपना अस्तित्व को एक क्रूड फिजिकल ही ज़्यादातर मानता है। इसलिए एक कॉमन फैमिली इंटीग्रिटी, सोशल बाइंडिंग, एक फिनेंशियल स्टेबिलिटी और एक स्टेटसफुल लाइफ ही उस इंसान की प्रॉस्पेरिटी की द्योतक है, प्रॉस्पेरिटी को सिंबलाइज करता है। मेरे बात से शायद आप लोग अभी भी सहमत नहीं होंगे। आपको या किसी को ऐसा अभी भी लग रहा होगा कि थोड़ा देर पहले मैं जो सक्सेस की क्राइटेरिया बताया, वही तो सक्सेस की सही मायने में पैमाना है, बेस है, और क्या चाहिए सक्सेसफुल लाइफ होने के लिए। तो अब हम उसी कंडीशन के अंदर और थोड़ा सा गोता लगाते हैं और अंदर से देखते हैं कि क्या वो सही मायने में सक्सेसफुल है। जो फैमिली इंटीग्रिटी है, आम तौर पे आज हम लोग देख रहे हैं, हम लोग की परवरिश, शिक्षा के कारण ही बच्चे जब एडल्ट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो अपने ही पेरेंट्स को तिरस्कृत करते हैं। वृद्धाश्रम कितने खुल गए। जो हम लोग सोशल इंटीग्रिटी की बात करते हैं, असलियत में वो पूरे समाज की बात नहीं कर रहे हैं, एक संप्रदाय की भी बात नहीं कर रहे हैं। अपने हिसाब से खुद से चुने हुए कुछ फ्रेंड सर्कल, कुछ कॉलीग, कुछ प्रोफेशनल कॉलीग के बनाए हुए एक ग्रुप को हम लोग अपना सोसाइटी मानते हैं। और उस सोसाइटी को जो लोग बिलोंग नहीं करता, किसी ना किसी कारण से, किसी ना किसी मतभेद को लेके उनके साथ हम लोग के हमेशा साइकिक क्लैश होते रहता है। तो ये सोसाइटी एक माइक्रो फ्रैक्शन है कंप्लीट ह्यूमन सोसाइटी की, जिसे आज हम लोग भूल से अपना सोसाइटी मान बैठे हैं। नेक्स्ट, हम लोग की जो अर्थ उपार्जन की जो एक व्यवस्था है, जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी की मैंने बात किया, आप किस आधार पे, किस चीज़ को बेस बना के मैं पैसा उपार्जन कर रहा हूँ, वो आजकल विशेष मायने नहीं रखता। जो मायने रखना चाहिए, मैं कौन सा रूल ब्रेक कर रहा हूँ, डिस्टोर्शन ला रहा हूँ, किस तरीके से दूसरों की प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहा हूँ, दूसरों को परेशान कर रहा हूँ कि वो अपने प्रॉपर्टी को कम कीमत में बेचे और मैं उसको एक्वायर कर लूँ, या दूसरे की प्रोफेशन को, दूसरों की लाइफ को डिस्टर्ब करके मैं मन ही मन खुश हो रहा हूँ और इकोनॉमिक फ़ायदा, फिनेंशियल फ़ायदा लूट रहा हूँ। ये अगर मायने नहीं रखता है तो बहुत बड़ी लूप होल है हम लोगों की कॉन्सेप्शन में। आज जो हम लोग फैमिली में बैठ के इंटीग्रिटी की बात आमतौर पे करते हैं, बहुत मायने में देखा जाता है
कि हम सब लोगों की साइकोलॉजी एक जैसा रहता है, इंटीग्रिटी तो है, लेकिन घर में बैठ के चर्चा हो रहा है दूसरों की, परिवार की, दूसरे घर की खराब चीज़ों को लेके, उससे दूसरे की फ़ायदा तो हो नहीं रही है, दूसरे की नुकसान भी हो नहीं रही है, लेकिन हम ऐसे चिंतन से अपना बायोलॉजिकल हार्मोन सिक्रेशन डिस्टर्ब करके अपनी बायोलॉजिकल रिदम को निश्चित रूप से पर्सनली और माइक्रो कलेक्टिवली फैमिली के अंदर भी सबका डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम लोग एक हैफाजर्ड वे में जी रहे हैं जो हम लोग के लिए बहुत ही हानिकारक है। मनुष्य की लाइफ शारीरिक, मानसिक और आत्मिक इस 3 स्तर में बटा हुआ है। जो इंसान इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, केवल अपने आप को क्रूड फिजिकल मानता है, वो ना केवल खुद के लिए हानिकारक साइकोलॉजी अपनाया हुआ है, बल्कि उसकी व्यवहार, उसकी डीलिंग्स दूसरे इंसान के प्रति भी बहुत ही हानिकारक होगा, क्योंकि दूसरे मनुष्य की मानसिक और आत्मिक उन्नति को तवज्जो नहीं देगा, या तो उसकी खिल्ली उड़ाएगा या उसको डिस्टर्ब करेगा, उसको डिस्टोर्ट करेगा। दूसरा प्रॉब्लम यह है, जब एक इंसान अपने आप को सिर्फ क्रूड फिजिकल एक्सेप्ट करेगा, तब उस क्रूड फिजिकल से रिलेटेड हर चीज़ को अपनाने के लिए कोई भी नियम तोड़ेगा, नीति नियमों को तवज्जो नहीं देगा, जलांजलि दे देगा। आमतौर पे एक इंसान जो अपने आप को अनसक्सेसफुल मानता है, वो इस क्रूड फिजिकल के अप्राप्ति के कारण ही मानता है। हो सकता है वो चीज़ उसके लिए सही मायने में जरूरी ना हो, लेकिन उसको जब तक प्राप्त नहीं कर लेता, वो अपने आप को अनसक्सेसफुल मानता है। और साइकिक लेवल में, स्पिरिचुअल लेवल में बहुत सारे फीलिंग से रियलाइजेशन है, उसको तवज्जो ना देने के कारण उन सब की अचीवमेंट होने पर भी उसको सही मायने में इवेलुएट नहीं कर पाता है, और अपने आप को सही मायने में एक अनसक्सेसफुल इंसान मानता है। इंट्रोस्पेक्शन की जो बेस है वो अगर गलत है, तो एक इंसान बहुत कुछ प्राप्त करने के बाद भी दुखी रहेगा, कुछ प्राप्त नहीं करने के बाद भी खुश रहेगा, जो एक डायलेमा में है। और जो लक्ष्य बनाएगा, वो लक्ष्य अगर साइकोलॉजी के गलत प्रभाव के कारण या उसके कॉन्सेप्चुअल क्लियरनेस ना रहने के कारण गलत चीज़ को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन की सारी ताकत लगा देगा। अब आते हैं साइकिक लेवल में। आमतौर पे साइकिक लेवल में संतुष्टि के लिए हम लोग किताबें पढ़ते हैं, सिनेमा देखते हैं, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, डिफरेंट टाइप के एस्थेटिक साइंस को एक्सेप्ट करते हैं, सीरियल देखते हैं, लोगों के साथ बातचीत करते हैं। लेकिन हम अगर उसको सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं और ये तवज्जो नहीं दे रहे हैं कि एंजॉयमेंट फ्रूटफुल, मतलब हेल्दी प्रोडक्टिव एंजॉयमेंट है, या हम सिर्फ एक ड्राइव से चल रहे हैं अपने पिछले हैबिटों से गोड होने के कारण, ये बहुत बड़ी एक नज़र करने वाली चीज़ है। साइकिक इंसान है और साइकिक लाइफ को कभी नकार नहीं सकता, लेकिन जो बेस से वो एंजॉय करेगा उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि हम रियली इस वर्ल्ड में प्रोग्रेसिव है, या हम लोग मंथर गति में प्रोग्रेस कर रहे हैं, या हम लोग की लाइफ रियली पेरिश कर रहा है साइकिक लेवल में भी। मनुष्य हायर साइकिक बीइंग है, हायर साइकिक एंटिटी है, इसलिए उसकी विवेक आज भी पूरी तरीके से मरा नहीं है, जीवित है। हो सकता है वो विवेक के आधार पे काम करे या ना करे, बुद्धि की प्रचंडता को हो सकता है सहायक मान के बुद्धि के हिसाब से काम करे, लेकिन विवेक हमेशा उसको एक डंक देता है कि तुम ये अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो। स्पिरिचुअलिटी में भी जो लोग आज इंक्लाइंड दिखता है, आमतौर पे वो एक इनबॉर्न इंस्टिंक्ट के कारण, चूंकि मनुष्य की पैदाई हुआ है आध्यात्मिक उन्नति के लिए, परमा संप्राप्ति के लिए, इसलिए वो उससे कभी छीन नहीं सकता है, उसकी इंक्लिनेशन रहती है। लेकिन उससे ज़्यादा है आरोपण और डर। परमात्मा के प्रति सही मायने में लोगों का बहुत ही कम आकर्षण है। मैं जहाँ तक समझा हूँ, एक डर से, भक्ति जो है एक डर से है कि मेरे पास जो प्रॉस्पेरिटी है वो छीन ना जाए,
या जिस चीज़ को मैं आशा कर रहा हूँ वो मेरे पास आने से रुक ना जाए। दूसरी चीज़ ये है कि इंसान के ऊपर जो आरोपण हुआ है संस्कारों का बचपन से ही कि तुम वहाँ पे जाओ, यहाँ पर जाओ, मंदिर में या मस्जिद में या चर्च में सर झुकाओ, यहाँ पे धागा बांधो, वहाँ पे तिलक लगाओ, वहाँ पे जाके गिफ्ट चढ़ाओ, ये सारे चीज़ एक आरोपण के कारण भी हम लोग की एक साइकिक हैबिट में बदल गया है। हम लोग उसको फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो एक एमलगमेशन है, सब चीज़ मिलजुल के चल रहा है। लेकिन इंसान जो आज धर्म की पालन कर रहा है, आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि कहीं भी धार्मिक स्थल में जाते हैं, वहाँ पे हाथ में प्रसाद रहता है, उसके मन में कामना रहता है। अच्छा हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, बुरा हो सकता है, अलग मुद्दा है, लेकिन एक कामना लेके वो जा रहा है। उसकी फलप्रद होने के बाद अगला फिर से प्रसाद चढ़ाया जाएगा। ये अगर हो रहा है तो हम लोग भी स्पिरिचुअल लूप होल में हैं। इसको नज़र बहुत ज़्यादा करना चाहिए। परमात्मा के लिए मन में भेदहीन प्यार होना चाहिए, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़हीन प्यार होना चाहिए। उसको अनन्य भाव से प्यार करना चाहिए, उसके रिटर्न में कुछ मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि हम उनका एक टुकड़ा है। हमारा मूल स्रोत वो है, और हमारी जो पूर्ण विकास होने के बाद जो ओरिजिनल रूप में हम आएंगे वो एक्चुअली वही है। तो हम लोग देखते कि स्पिरिचुअल लाइफ में भी हम लोग बहुत सारे मायने में अंधविश्वासों में, डगमा में, बहुत सारे चीज़ों में फंसे हुए हैं। इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। साइकिक लेवल में हम लोग अगर क्लियर करना चाहे तो हमको हमेशा नज़र रखना पड़ेगा, विवेक को जगा के रखना पड़ेगा कि हम जो कार्य कर रहे हैं उससे हमारी मानसिक अवस्था कमज़ोर हो रहा है या मन की अवस्था ठीक रह रहा है, और जो मैं कार्य कर रहा हूँ क्या वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगा या मैं अपने सेल्फ सेंटर्ड मोटिव से मोटिवेटेड होके ही उसको कर रहा हूँ। फिजिकल लेवल में भी हम लोग के नज़र रखना चाहिए कि मैं जो भी खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, जैसा भी मेरी लिविंग स्टैंडर्ड हो या लिविंग डीलिंग हो, उन सब की पारिपार्श्विक जो प्रभाव है वो किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। अगर नुकसान पहुंचा रहा है तो उस चीज़ को हमको नज़र करने, रेक्टिफाई करने की ज़रूरत ज़रूर है। मैं जैसा चाहूँ वैसा जीऊँ ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य एक सोशल बीइंग है, सोशल एंटिटी है। इसलिए फिजिकल लेवल में भी हम लोग को इंट्रोस्पेक्ट करना है। हम लोगों की जीवन शैली कैसा है, आसन से लेके शुरू करके भोजन, लोगों से बातचीत करना, हमारी आहार विहार, सब चीज़ फिजिकल लेवल में हम लोग को डीलिंग करते हुए चलना है। लंबी लाइफ जीने के लिए हम लोग को चेष्टा करना है। उसके लिए जितने भी बैड हीड है जो शरीर के लिए, मन के लिए नुकसानदायी है, उसे छोड़ देना है। इसी को इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। साइकिक लेवल में हम लोग जो भी देखेंगे, जिसकी चर्चा करेंगे, उससे हमारी मन किस तरीके से प्रभावित होगा। अगर हमारी मन नेगेटिवली अफेक्टेड हो रहा है, मतलब हम दुनिया से इरिटेट हो रहे हैं, दुनिया को होल हार्टेडली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। वैचित्रं प्राकृत धर्म समानं न भविष्यति, विचित्रता पृथ्वी में रहेगा ही, लेकिन इसको अगर एक्सेप्ट करने की मानसिकता हम नहीं बनाए हैं तो हम डिस्टर्ब होंगे, और मेरे डिस्टर्ब होने के कारण कलेक्टिव लाइफ भी डिस्टर्ब होगा। इसलिए साइकिक लेवल में हमें बहुत ज़्यादा जागरूक रहना है, क्योंकि हमारी साइकिक वेलबीइंग से ही हम लोग की रियल मायने में प्रोस्पेरिटी निखरेगी। मनुष्य जो नाम है इसको धारण करना सार्थक होगा। और स्पिरिचुअल लाइफ में हम लोगों को प्योर स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, डॉगमा रहित लाइफ जीना चाहिए, भय से नहीं जीना चाहिए कि ये नियम नहीं पालन करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। नहीं, खुल के जिए और स्पिरिचुअलिटी को लॉजिकली एक्सेप्ट करिए, लॉजिकली अप्रूव करिए, परमात्मा को भजन कीर्तन करिए, मेडिटेशन करिए। आपके मन से जितना भी ग्लानि है ये सारे धीरे धीरे डिस्टोर्शन दूर हो जाएगा। आनंद मार्ग प्रचारक संघ दुनिया की बेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन देता है, वो भी फ्री ऑफ चार्जेस। तो आप लोग आनंद मार्ग प्रचारक संघ के संस्पर्श में आइए, यहाँ से मेडिटेशन सीखिए, आसन सीखिए, फूड स्टाइल को डेवलप करिए, लाइफ स्टाइल को डेवलप करिए, कीर्तन करिए, यहाँ के लिटरेचर पढ़िए और अपने लाइफ को हर डिमेंशन से इम्प्रूव करिए। इसको कहेंगे रियली इंट्रोस्पेक्शन। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका दिन शुभ हो।